में ओंकार मंत्र के जाप में भी शामिल होंगे। 11 जनवरी को राजकोट का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो बड़ी खबर जहां पर बता दें कि आज से 12 जनवरी तक गुजरात में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो इस दौरान सोमनाथ मंदिर में भी आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे। राजकोट के यहां पर भी पहुंचेंगे राजकोट में, जहां पर वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अहमदाबाद में जर्मनी चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेता साबरमती आश्रम जाएंगे, जहां पर साबरमती रिवर फ्रंट पर भी अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव में भी शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कंचन अरोड़ा हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी हैं। कंचन, अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 12 जनवरी तक का ये दौरा गुजरात का बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई ऐसे कार्यक्रम जिसमें पहुंचेंगे, फिलहाल क्या कुछ जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर? जी बिल्कुल पंकज, देखिए जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं, 10, 11 और 12 यानी 3 दिन का ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात का दौरा है। वहीं अगर जिक्र कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब गुजरात पहुंचेंगे, तो सीधे तौर पर आज यानी 10 जनवरी की शाम को वो सोमनाथ मंदिर में पहुंचेंगे, जहां रात भर यानी 8 बजे ओमकार मंत्र का वो जाप में भाग भी लेंगे। और उसके बाद सोमनाथ मंदिर में ड्रोन शो जो होता है सोमनाथ मंदिर में, उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको देखेंगे। यानी पहले जाप में भाग लेंगे और उसके बाद ड्रोन के शो को देखेंगे। उसी के साथ अगर जिक्र कर ले 11 जनवरी यानी कल का जिक्र करते हैं, जो कि दिन रविवार है, तो लगभग सुबह 9:45 पर शौर्य यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वहां पर भाग लेंगे। उसी के साथ सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले अनगिनत योद्धाओं को वो श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। यानी पहले अगर बात कर ली जाए तो वो कल शौर्य यात्रा में हिस्सा लेंगे और उसके बाद लोगों को श्रद्धांजलि वहां पे अर्पित करेंगे जो योद्धा थे। और उसके बाद 10:15 का वक्त बताया जा रहा है जब सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। उसी के साथ 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। और उसी के साथ 11 जनवरी को ही यानी प्रधानमंत्री कल के ही दिन कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में भी भाग लेने वाले हैं। यानी आज शाम को वो राजकोट पहुंचेंगे, लेकिन कल का दिन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो सुबह से लेकर शाम तक का पूरी व्यस्तता के साथ है। और उसमें जब वो सम्मेलन में भाग लेंगे तो उसके बाद करीब 1:30 बजे वे सम्मेलन में व्यापार और शो और प्रदर्शनी का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। उसी के साथ 2 बजे राजकोट के मारवाड़ी विश्वविद्यालय में कच्छ और सौहार्द क्षेत्र के लिए जो वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन है उसका भी वो उद्घाटन करेंगे। और वहीं शाम को 5:15 का वक्त बताया जा रहा है जब महात्मा मंदिर मेट्रो स्टेशन पर प्रधानमंत्री जो है वो अहमदाबाद के मेट्रो के दूसरे चरण सेक्टर के 10A महात्मा मंदिर तक के शेष हिस्से का उद्घाटन करेंगे। यानी मेट्रो का भी उद्घाटन शाम को 5:15 बजे के लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। और उसी के साथ 12 जनवरी को अहमदाबाद में जर्मनी के जो चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है, जो कि द्विपक्षीय मुलाकात है। और इस मुलाकात में कई अहम मुद्दे को लेकर के चर्चा की जानी है। साबरमती आश्रम का दौरा भी वो जर्मनी के जो चांसलर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वहां पर करने वाले हैं। उसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करेंगे। और 11:15 बजे परसों यानी 12 जनवरी का ये जिक्र कर रही हूँ मैं आपसे, जहाँ पे द्विपक्षीय वार्तालाप होगी। और उसके बाद वहां पे साझेदारी के साथ किस तरीके से गुजरात का, किस तरीके से देश का विकास हो, उस साझेदारी को लेकर के समीक्षा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के चांसलर के साथ करते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल कंचन, और देखिए इससे पहले भी देखा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिक्र किया गया 1026 साल को लेकर भी कि देखिए आखिरकार सोमनाथ मंदिर ने क्या कुछ आक्रांताएं यहाँ पर जिससे देखी गई थी उसको झेला है। अब समय आ चुका है कि आखिरकार यहाँ पर पूरी आस्था के साथ पुनर्निर्माण की बात करें या फिर एक बार फिर से यात्राओं की बात करें, क्योंकि कंचन सोमनाथ को लेकर जगह जगह से अलग अलग राज्यों से यात्राएं भी शुरू हो चुकी हैं, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। ये बिल्कुल देखिए जाहिर बात है सोमनाथ मंदिर को लेकर लगातार यात्राएं भी शुरू हो रही है। जो श्रद्धालु वो देश के एक कोने से सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि सोमनाथ मंदिर का एक अपना ही अलग इतिहास है। लोगों का आस्था और विश्वास और धर्म के साथ जुड़ा हुआ ये चीज है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो क्षेत्र है, यानी जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से पहले वहां से मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वहां से उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की है। तो गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां से प्रधानमंत्री भावुकता के साथ
बाद भी वहां कनेक्ट हो चुके हैं। और ऐसे में जब गुजरात में सोमनाथ मंदिर का जिक्र कर लेते हैं तो अपने आप में कई तरीके की भावनाएं हैं वो भी होती हैं। लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात का ही नहीं बल्कि पूरे देश के विकास को लेकर तमाम चीजें कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक चीज बताना भूल गई थी कि हाल ही में जो साझेदारी का भी मैं जिक्र कर रही थी जर्मनी के चांसलर और देश के प्रधानमंत्री को लेकर, तो हाल ही में इस साझेदारी के पूरे 25 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। यानी 25 साल सिल्वर जुबली जो होती है वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई दी है। तो अब इसको और बेहतर कैसे किया जाए इसकी तरफ प्रधानमंत्री पूरी तरीके से अपना ध्यान कर रहे हैं। लेकिन पूरा जो शेड्यूल है, चाहे मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन करने की बात की जाए, योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने की बात की जाए, ड्रोन शो में वहां पे सम्मिलित होने की बात की जाए, जाप में वहां पे शामिल होने का जिक्र कर लिया जाए, तो धर्म को लेकर, आस्था को लेकर और गुजरात को लेकर, और सबसे बड़ी बात है देश के विकास को लेकर के ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात का दौरा बेहद खास हो जाता है। जी बिल्कुल कंचन, और देखिए क्योंकि गुजरात में विकास को लेकर हमने देखा भी है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विशेष लगाव भी रहा है। क्योंकि पुराने अगर हम बीते दिनों पर भी जाए तो देखिए वहां पर पूरे तरीके से किस तरीके से विकास किया गया है इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया। लेकिन आने वाले समय में किस तरीके से आगे जाकर ये यहाँ पर पूरी स्थिति जो है वो सही रहे, इसको लेकर भी वो लगातार काम करे। फिलहाल कंचन हमारे साथ बनी रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आगे बात करते गृह मंत्री अमित शाह का आज राजस्थान का दौरा है, जहां पर जोधपुर में सामाजिक कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह में भी शिरकत करेंगे। सरकार संगठन के कामकाज पर भी पूरे तरीके से यहां पर चर्चा होगी। तो जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह में भी शिरकत करेंगे। सरकार संगठन के कामकाज पर भी यहां पर चर्चा होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का आज राजस्थान का दौरा है। ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण है। जोधपुर में सामाजिक कार्यक्रम में जहां वो शामिल होंगे, इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह कई ऐसे कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। जोधपुर में सामाजिक कार्यक्रम में भी वो पहुंचेंगे जहां पर वो शामिल होंगे। जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह में भी शिरकत करेंगे। सरकार संगठन की कामकाज पर भी यहां पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान का दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कंचन अरोड़ा हमारे साथ में लगातार बनी हुई हैं। कंचन, गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान का दौरा, कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसमें शिरकत तो करेंगे, लेकिन यहां पर संगठन सरकार के बीच समन्वय को लेकर भी चर्चा करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान का दौरा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि 3 महीने में ये दूसरी बार गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर हैं। वहीं अगर जिक्र कर लेते हैं तो आज यानी 10 जनवरी को अमित शाह सुबह 11:25 का वक्त बताया जा रहा है जब बीएसएफ कैंप से रवाना होकर वो जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में पहुंचेंगे, जहां वो सुबह 11:30 यानी 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि 11:30 बजे से लेकर 1 बजे तक आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में वो भाग लेंगे। और ये कार्यक्रम जो है ये महेश्वरी समाज के महा अधिवेशन और ग्लोबल एक्सपो से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम है। यानी अगर बात कर ली जाए तो 3 महीने में दूसरी बार गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान का दौरा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि वहां पर वो पहले ही पहुंच चुके हैं और पॉलिटेक्निक मतलब कॉलेज मैदान में वो वहां पर शिरकत करने, और उसी के साथ दोपहर 1 बज के यानी 1:15 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान से वापस बीएसएफ कैंप में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। वहां 2 बजे उनका एक समय सुनिश्चित किया गया और दोपहर 2 बजे 2:15 बजे से लेकर के जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, जहां पे 2:20 में जोधपुर के लिए वो फिर से रवाना हो जाएंगे। और 10 जनवरी को 3 बजे राजस्थान पुलिस अकादमी में राज्य स्तरीय नियुक्ति समारोह आयोजन में वो सम्मिलित भी होंगे। यानी राज्य स्तर पे जो नियुक्ति समारोह है उसमें वहां पे वो शिरकत करने के लिए जयपुर के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंच जाएंगे। यानी आज पहले पॉलिटेक्निक मैदान कॉलेज में वो जाएंगे और उसके बाद आज ही वो सीधे वहां पर पहुंचेंगे जहां पे राज्य स्तरीय लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। और ये जो समारोह है इसमें चयनित यानी जो लोग इसमें चुने गए उनमें 10,000 पुलिस कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा वहां पे वितरित किया जाएगा। यानी नियुक्ति पत्र देना, लोगों को रोजगार देना, लोगों को नौकरियां देना, साथ ही कॉलेज में पहुंच करके वहां पे लोगों का उत्साह बढ़ाना। तो ये कई तरीके के ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करने वाले हैं। और 3 महीने के अंदर ये दूसरा राजस्थान का दौरा अपने आप में बेहद खास हो जाता है कि आखिर किस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से, किस तरीके से देश के विकास के लिहाज से, किस तरीके से रोजगार को बढ़ावा देने के लिहाज से ये तमाम कार्यक्रम वहां पे सुनिश्चित किए गए। जी बिल्कुल कंचन, और अगर बात करें क्योंकि देखिए यहाँ पर संगठनात्मक तरीके से भी पूरी बातचीत वो करेंगे, किस तरीके से मजबूत उसे करना है, आगामी रणनीति पर भी यहाँ पर जो है वो बातचीत करते नजर आएंगे, यानी कि पूरे तरीके से यहाँ पर राय रखते नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह।
जी बिल्कुल, देखिए अपनी राय तो रखते हुए नजर जरूर आएंगे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के साथ कई और भी लोग इसमें सम्मिलित होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा वहां पर होंगे, साथ ही राजस्थान के बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौर वो वहां पर होंगे, मुख्य सचिव भी श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा भी इसमें सम्मिलित होंगे। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब गृह मंत्री कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र वहां पे वितरित करने वाले हैं। हालांकि इसके पहले कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र देने के लिए गृह मंत्री वहां पे नहीं पहुंचते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजस्थान के जयपुर में कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र देने के लिए गृह मंत्री वहां पर पहुंचेंगे। तो जाहिर सी बात है, राजस्थान में जो इन दिनों तमाम चीजें चल रही, चाहे सुरक्षा को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, उसको लेकर की चर्चा की जानी है। उसके साथ ही किस तरीके से और तमाम राजस्थान को विकसित किया जा सके, उसका विकास किया जा सके, क्या कुछ सुरक्षा के वहां पे इंतजाम किए जा सके, इन तमाम विषयों को लेकर के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से, प्रदेश अध्यक्ष से भी ये मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह की होनी है। कुल मिला के अगर जिक्र कर लिया जाए तो सुरक्षा, मजबूती, शांति, विकास, इन तमाम चीजों के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान का दौरा देखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन अरोड़ा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल यहाँ रुकते छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। माघ मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परंपराएं वही और सुविधाएं नई, जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति। जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति, 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम, पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माघ मेला 2026 आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। मुल्तानी कूका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कूका कॉफ सिरप। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर विश्व हिंदी दिवस के सीएम योगी ने बधाई दी है, जहां पर सभी हिंदी प्रेमियों को विश्व हिंदी दिवस पर ये बधाई दी है। हिंदी राष्ट्रीय एकता, गौरवशाली परंपरा का दर्पण है। हिंदी को दिनचर्या, संवाद, कार्य, संस्कृति में स्थान दे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बधाई दी गई है। सभी हिंदी प्रेमियों को बधाई यहां पर दी है। हिंदी राष्ट्रीय एकता, गौरवशाली परंपरा का दर्पण है। हिंदी को दिनचर्या, संवाद, कार्य, संस्कृति से भी जोड़ा जाए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बधाई दी गई है। अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर नए साल की शुरुआत अगर किताबों की खुशबू, ज्ञान के उत्सव से हो तो इससे बेहतर क्या हो सकता है।
इसी कड़ी में दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला यानी कि नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2026 आज से शुरू हो रहा है। ये मेला 18 जनवरी तक भारत मंडपम में आयोजित होगा। खास बात तो ये है कि पहली बार आम लोगों के लिए मेले में प्रवेश पूरी तरीके से निःशुल्क रखा गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग किताबों साहित्य से जुड़ सके। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 इसका 53वां संस्करण है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के मुताबिक 9 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में 35 से ज्यादा देशों की भागीदारी होगी। 1000 से अधिक प्रकाशक, 3000 से ज्यादा स्टॉल, 600 से अधिक कार्यक्रम, 1000 से ज्यादा वक्ता इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि अनुमान है कि करीब 20 लाख लोग इस मेले में शिरकत करेंगे। इस साल पुस्तक मेले का आकर्षण है इसका थीम पवेलियन, जिसका नाम है भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य एवं प्रज्ञा 75। 1000 वर्ग मीटर में फैला ये पवेलियन भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना की साहस, बलिदान, राष्ट्र निर्माण में योगदान को समर्पित है। इसे 360 डिग्री से व अनुभव के रूप में भी डिजाइन किया गया है। 500 से ज्यादा चुनिंदा पुस्तकें, दुर्लभ प्रदर्शनी, पोस्टर, डॉक्यूमेंट्री के अलावा यहाँ पर अर्जुन टैंक, INS विक्रांत, LCA तेजस की प्रतिकृतियां, इसके अलावा 21 परमवीर चक्र विजेताओं को श्रद्धांजलि, बड़गांव 1947 से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक के सैन्य अभियानों का विशेष सत्र इसमें शामिल रहेगा। तो भारत हर साल 26 जनवरी को पूरे उत्साह के साथ में गणतंत्र दिवस मनाता है। आपको बता दें कि इस दिन राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर एक भव्य परेड का आयोजन भी होता है, जिसमें देश की सशस्त्र सेनाएं, सांस्कृतिक झांकियां, स्कूली बच्चों के दल इसमें शामिल होते हैं। इस बार हम अपना 77 गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जोर शोर से जुटे हुए हैं। इस बार परेड में सैन्य ताकतों की प्रदर्शनी, राज्यों की रंग बिरंगी झांकियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पहली बार यहाँ पर बैक्टीरियन ऊंट, जांस्कर घोड़े, इसके अलावा कई जानवरों की टुकड़ियां भी इसमें शामिल होंगी। वहीं देश भर की अलग अलग यूनिट से चुने गए लगभग 300 सर्वश्रेष्ठ CISF जवान यहां पर गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी कर रहे हैं। सर्द हवाओं के बीच में जवानों का जोश हाई है। सीएम नायब सिंह सैनी हरियाणा के विकास के लिए लगातार काम कर रही हैं। इसी कड़ी में पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया है कि वो नीट पोर्टल पर सभी आवश्यक डेटा निर्धारित समय से अपलोड करें। ये कदम शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने, प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल रूप देने और विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन की समय पर समीक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ किया है कि किसी भी तरह की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और समय सीमा के भीतर डेटा उपलब्ध न करने वाले विश्वविद्यालयों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। आज आप सब ने जो ये पोर्टल लॉन्च हुआ है, हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नीव, और सभी हमारे VCs यहाँ इस बात को सुनिश्चित करें कि वो अपने विश्वविद्यालय का जो डाटा है, जो समय तय हुआ है हमारा, उस समय के अंदर हम उसको फिलअप कर दें, उसको चढ़ा दें उसको, और इसको लंबा ना ले जाएं। मैंने कहा है कि जो भी हम काम करें उसकी गति हमें तय करनी होगी, भी हमने इस गति से चलना है। और जब ये गति रहेगी तो लोग अपने आप बोलते हैं, लोग चर्चा भी करते हैं, अभी अच्छा काम हुआ है। बता दें कि न्यू पोर्टल, जिसे राज्य शिक्षा विभाग ने डिजिटल प्रशासन और शैक्षणिक निगरानी के लिए विकसित किया है, विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों से उनके अकादमिक, प्रशासनिक और वित्तीय डेटा का समय पर अपलोड करवाने में सहायक साबित हो रहा है। पोर्टल के जरिए से छात्रों, शिक्षकों और विभागीय अधिकारियों के रिकॉर्ड का केंद्रीकृत और सुरक्षित प्रबंधन किया जाता है।
जिससे न केवल कार्य कुशलता बढ़ती है बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल साधनों का सही और समय पर उपयोग करने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है। सीएम ने कहा कि प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपने संबंधित विभागों और कर्मचारियों के डेटा की जांच और सत्यापन कर समय सीमा के भीतर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। और एक मेरा आग्रह ये भी है कि हमने अभी AI बेस्ड प्री बजट फीडबैक पोर्टल अभी 2 रोज पहले हमने उसको लॉन्च किया है। आप सबके भी सुझाव, आपके जो और फैकल्टीज मेंबर हैं उनके पास भी, क्योंकि ये नहीं पता किसके पास क्या सुझाव होता है। अच्छा सुझाव हो तो वो देख करके इसके ऊपर जरूर शेयर करें। आप स्टूडेंट्स को कहिए, स्टूडेंट्स के पास भी अच्छे सुझाव होते हैं कि वो भी उसके ऊपर जरूर शेयर करें, ताकि ये बजट जनता का बजट बने, लोगों का बजट बने। ये सरकार का बजट ना बने, ये सरकार का बजट है, वो नहीं रहना चाहिए। बजट जनता को दिखना चाहिए भी बजट हमारा है। सीएम सैनी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी सुधार और डिजिटलीकरण को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि नीव पोर्टल का उद्देश्य केवल डेटा संग्रह करना नहीं है, बल्कि इससे छात्रों, शिक्षकों, शैक्षणिक संस्थानों के बीच उत्तरदायित्व और गुणवत्ता नियंत्रण को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो नियमित रूप से पोर्टल की निगरानी करें और किसी भी प्रकार की कमी या विलंब की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करें। दृष्टि से हमने निर्णय किया, पिछले लगभग ये 7वां इस प्रकार का प्री बजट कंसल्टेशंस के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, अलग अलग वर्ग से हर व्यक्ति से चर्चा करते हैं, पूछते हैं, उसके सुझाव हैं, उनको शामिल करते हैं और उनको लगता है कि ये तो मैंने सुझाव दिया था, और फिर ये उसी की भावना से निकल करके बनता है कि ये बजट मेरा है। उनको लगता है ये सरकार का बजट नहीं है, ये हमारा बजट है। जब उन लोगों के ज्यादा इसके अंदर सुझाव आएंगे और सुझाव आएंगे तो प्रदेश को भी उसका भी लाभ मिलेगा, आम जन को भी लाभ मिलेगा। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये प्रधानमंत्री जी की सोच कि एजुकेशन हमारी ऐसी होनी चाहिए कि वो खाली कागजों की और डिग्री की नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति अगर पढ़ा भी है तो उसके हाथ में वो हुनर होना चाहिए कि कम से कम वो अपने आप कमा के तो खा सके। शिक्षा विशेषज्ञ का कहना है कि इस कदम से विश्वविद्यालयों की प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार होगा और छात्रों को भी उनकी शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी तुरंत उपलब्ध होगी। इसके अलावा विभागीय स्तर पर नीति निर्धारण और संसाधन आवंटन के निर्णय भी इस डेटा के आधार पर और अधिक सटीक तरीके से लिए जा सकेंगे। नीव पोर्टल पर डेटा अपलोड करने की प्रक्रिया में विश्वविद्यालयों को छात्र के नाम, शैक्षणिक योग्यता, पाठ्यक्रम विवरण, शिक्षक प्रोफाइल, वित्तीय और परीक्षा संबंधी डेटा अपलोड करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने ये सुनिश्चित करने के लिए समय सारणी भी जारी की है ताकि कोई भी विश्वविद्यालय इस प्रक्रिया में पिछड़ न जाए। इस आदेश के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन और शैक्षणिक स्टाफ ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारी सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी रिकॉर्ड अपडेट और सत्यापित हो ताकि पोर्टल पर अपलोड के समय कोई त्रुटि न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज। इस मिट्टी में किसान सोना उगाते हैं। ये जंगल बहादुरी की कहानी कहते हैं और यहाँ के लोग उम्मीद का नया अध्याय लिखते हैं। छत्तीसगढ़ बदल रहा है, जिसकी हर तस्वीर दिखाएंगे हम अब नए अंदाज में। खबर छत्तीसगढ़, HNN न्यूज पर। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच
सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। जब सत्ता सवालों से कतराए, जब मुद्दे धुंध में छिप जाए, तब जरूरी है कि ऐसी आवाज जो शोर नहीं प्रहार करे। देखिए प्राइम टाइम प्रहार मेरे साथ।